वालेकुम। अभी हम आगे देखेंगे ट्री डायग्राम का पार्ट 2 है, जिसका नेम है फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस। ठीक है, फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से फ्रेज है और कैसे हम उनको सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला है एनपी मींस नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में कौन सी चीज़ें आती है? एक आर्टिकल, दूसरा एडजेक्टिव, फिर नाउन और फिर प्रोनाउन भी आ सकता है। प्रोनाउन को हम प्रोनाउन फ्रेज नहीं बोलेंगे, प्रोनाउन को हम नाउन फ्रेज में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर आता है वीपी मीन्स वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में वर्ब आ जाएगा, वर्ब हेल्पिंग भी आ जाएगा, मेन भी आ जाएगा। हेल्पिंग को हम ऑक्सिलरी भी बोलते हैं और मेन वर्ब भी आ जाएगा। वीपी में आप देखेंगे कि एनपी भी आ सकता है। एनपी मीन्स नाउन फ्रेज और वीपी में प्रीपोजिशन फ्रेज की भी ब्रांच बनेगी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन भी आएंगे, उस प्रीपोजिशन की ब्रांच में ही हम एनपी की भी ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो सेंटेंसेस है, एक है द बॉय लाफ्ड और दूसरा है अ लिटिल बॉय इज़ लाफिंग। ठीक है, इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, दोनों सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्टली आपको ये देखना है कि इनमें फ्रेजेस कौन से हैं। ठीक है, द बॉय जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है और लाफ्ट जो है भले एक ही वर्ड है फिर भी हम इसको वीपी यानी वर्ब फ्रेज ही कहेंगे। ठीक है, और ये भी देखा जाएगा कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस है तो हम पहले एस लिखेंगे। एस मीन्स सेंटेंस। अब सेंटेंस दो फ्रेजेस में डिवाइडेड है, एक है एनपी मीन्स नाउन फ्रेज में और दूसरा है वीपी वर्ब फ्रेज में। अब नाउन फ्रेज में कौन सी चीज़ें आती हैं? आप ऊपर देखो, द को हम बोलते हैं आर्टिकल और बॉय को हम बोलेंगे नाउन। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया वर्ब फ्रेज। वर्ब में खाली वर्ब है तो हम वी लिखेंगे। ठीक है, अब एक ही स्ट्रक्चर में इसको लिखो, आर्टिकल का आ गया द, नाउन का आ गया बॉय और वी का आ गया लाफ्ट। ठीक है, आप ये नोट करो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई हो वो नीचे रह नहीं गई। हमने देखा कि सेंटेंस नाउन फ्रेज में वर्ब फ्रेज में डिवाइड है। नाउन फ्रेज में आर्टिकल आ गया, नाउन आ गया, वर्ब फ्रेज में वर्ब आ गए। हमने इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दी। ठीक है, अब हमारे पास है अ लिटिल बॉय इज़ लाफिंग। अब ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपने ये देखना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में द बॉय खाली था, अब अ लिटिल बॉय है मीन्स वो लड़का जो रो रहा है। इसमें लड़के की खासियत आ गई, मीन्स एडजेक्टिव यूज़ हुआ है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हुआ है। तो हम आपने ये देखना है अ लिटिल बॉय जो सारा का सारा हेड या फ्रेज है उसको हम यहाँ पे भी कंसिडर करेंगे कि ये नाउन फ्रेज है। सही है, नाउन फ्रेज में ही ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और इज़ लाफिंग कौन से फ्रेज में आएगा? वर्ब फ्रेज में। सही है, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस को डिवाइड करो एनपी में और फिर वीपी में। सही है, एनपी में कौन सी तीन चीज़ें हैं? आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। तो नाउन फ्रेज की आप तीन ब्रांचेस बनाएं। एक में लिखे आर्टिकल, दूसरे में लिखे एडजेक्टिव, तीसरे में लिखे नाउन। सही है, फिर वीपी में दो ब्रांचेस बनेंगी, एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। आप हेल्पिंग को ऑक्सिलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्स लिखो या हेल्पिंग लिखो, जो आपको सही लगे। आर्टिकल में आप लिखें अ, एडजेक्टिव में आ गया लिटिल और नाउन में आ गया बॉय। फिर ऑक्सिलरी हमारे पास है इज़ और मेन में आ गया लाफिंग। ये हो गया हमारा फ्रेजेस से हमने ट्री स्ट्रक्चर बना लिए। फ्रेजेस को पहले हमने सेंटेंस को फ्रेजेस में डिवाइड किया और फिर फ्रेजेस में हमने कंस्टिट्यूएंट्स या एलिमेंट्स देखे कि कौन से हैं। आर्टिकल एक एलिमेंट है, एडजेक्टिव है, नाउन है, ऑक्सिलरी है और मेन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रह गया हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्री डायग्राम, सिंपल सेंटेंसेस।
तीसरा सेंटेंस है अ लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, अब सेंटेंस बड़ा हो गया है और आप फिर भी इसको फ्रेजेस में कन्वर्ट करोगे या फ्रेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अ लिटिल बॉय आ गया नाउन फ्रेज में। ठीक है, वॉज प्लेइंग आ गया वर्ब फ्रेज में और इन द गार्डन को हम बोलेंगे ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, एन पी वी पी 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 ये तीन फ्रेजेज हैं। पहले आप इसको लिखो सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस को डिवाइड करो एन पी में और वी पी में। ठीक है, थर्ड वाला पी पी आपने नहीं बनाना क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देखी थी कि वी पी में पी पी आ जाता है। दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है कि वीपी में ही हमने एनपी भी लिखा था और पीपी भी लिखा था। पीपी और एनपी का यहाँ पे क्या मकसद है कि वर्ब के बाद जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो वर्ब फ्रेज में होंगी। ठीक है, एनपी अगर वर्ब से पहले है तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अगर वर्ब के बाद है तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। सो एनपी को आप डिवाइड करो तीन चीज़ों में। ठीक है, तीन ब्रांचेज आ गई, एक हो गया आर्टिकल, दूसरा हो गया एडजेक्टिव, तीसरा हो गया नाउन। ठीक है, अ लिटिल बॉय। अब वीपी को आपने एक वीपी और दूसरा पीपी में डिवाइड करना है। ठीक है, एक हो गया वी और दूसरा हो गया पीपी। अब वीपी भी आपका डिवाइडेड है, एक है ऑक्सिलरी में। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा मेन वर्ब में। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि जो लेफ़्ट हैंड वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर थी वो वहाँ पे ही रुकी हुई है क्योंकि ये तीन चीज़ें पूरी हो गई। अब राइट वाला जो स्ट्रक्चर होगा या ब्रांचेज होगी वो नीचे चली जाएंगी। सही है, अब पी में एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है द गार्डन को हम क्या कंसीडर करेंगे नाउन फ्रेज। सही है, फिर नाउन फ्रेज डिवाइड हो गया, एक हो गया आर्टिकल और दूसरा हो गया नाउन। सही है, हमने सारी चीज़ों को एक ब्रांच दे दी। लिटिल बॉय नाउन फ्रेज हमने लिखा, नाउन फ्रेज में तीन चीज़ें आ गई, आर्टिकल एडजेक्टिव और नाउन। फिर दूसरी ब्रांच थी वीपी मीन्स वर्ब फ्रेज में हमने देखा कि दो चीज़ें हैं, एक है ऑक्सिलरी और दूसरा है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वॉज प्लेइंग मेन वर्ब। अब इन द गार्डन भी वीपी से जुड़ा हुआ है, तभी हमने वीपी से ही पीपी की एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें हमने प्रीपोजिशन रखा PREP प्रीपोजिशन, फिर हमने प्रीपोजिशन से ही नाउन फ्रेज को निकाला क्योंकि इन द गार्डन ये तीन चीज़ें एक साथ है। प्रीपोजिशन अगर निकल आएगा तो NP भी उसके साथ अलग एक ब्रांच बनाएगा आर्टिकल और नाउन की। सही, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप अब नेम दें। आर्टिकल की जगह पे हमने लिखा द, एडजेक्टिव की जगह पे यहाँ पे द नहीं आ है, एडजेक्टिव की जगह पे लिखा लिटिल, नाउन की जगह पे हमने लिखा बॉय, ऑक्सिलरी की जगह पे हमने लिखा वॉज, मेन की जगह पे लिखा प्लेइंग, प्रीपोजिशन की जगह पे हमने लिखा इन, आर्टिकल द, नाउन गार्डन। ठीक है, सारा का सारा सेंटेंस हमने बनाया, उसको ब्रांचेस भी दी, उनको फ्रेजेस भी दिए और लास्ट में हमने इसको कंसीडर किया कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने छोड़ी नहीं है, सब की सब लिखी हुई है। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं। दो हमारे पास और सेंटेंसेस हैं, एक है ही ड्राइव्स अ नाइस कार, दूसरा है ही ड्राइव्स कार नाइसली। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस का मकसद सेम है बट फ्रेजेस में हम देखें तो नाइस कार, नाइस वर्ड से हमें पता चला कि ये एक एडजेक्टिव है, बट कार नाइसली, तो जो नाइसली है वो कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे नाइसली एक एडवर्ब हो जाएगा। सही है, तो अब इसके हम ट्री देखते हैं। फर्स्ट जो ही है मीन्स प्रीपोजिशन हम किस में लिखते हैं नाउन फ्रेज में। ठीक है, ड्राइव्स मीन्स वर्ब फ्रेज,
और अ नाइस कार हमारा आ जाएगा नाउन फ्रेज में। सही है। ऐसा नहीं कि हम इसको एडजेक्टिव दें या आर्टिकल फ्रेज बोलें। आर्टिकल जो है वो नाउन को ही कंसीडर करता है, इसलिए हम इसको नाउन फ्रेज का हेड देते हैं। सही है। पहले सेंटेंस को डिवाइड करो एनपी और वीपी में, बस ज़्यादा हमने नहीं जाना है। एनपी में अब हमारे पास सिर्फ एक है वर्ड, वो है प्रोनाउन, तो हमने उसको खाली प्रोनाउन लिखा। वीपी में अब हमारे पास ड्राइव्स है, एक हो गया वी, ये भी एक सिंगल है तो वी लिखा। अ नाइस कार, वीपी से ही हमने ब्रांच बनानी है एनपी की, मीन्स वर्ब फ्रेज की। अब वर्ब फ्रेज 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक है आर्टिकल, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है नाउन। सही, एडजेक्टिव और नाउन। अब इसको नेम दो आप। ही वर्ब की जगह पे ड्राइव्स, आर्टिकल एडजेक्टिव नाइस और नाउन आ गया कार। सही। अब ये हो गया हमारा नाइस कार वाला एडजेक्टिव में। अब हम देखते हैं ही ड्राइव्स कार नाइसली, जो यहाँ पे एडवर्ब है वो कैसे यूज़ होगा। सिंपल है, सब्जेक्ट को फिर से डिवाइड करो नाउन और वर्ब फ्रेज में। सही है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एडवर्ब है तो हम फिर से एक एडवर्ब की ब्रांच बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एडवर्ब भी वर्ब में ही कंसीडर किया जाएगा। नाउन फ्रेज, उसमें है प्रोनाउन, फिर आ गया वर्ब फ्रेज। वर्ब में हमने वी लिखा जो कि ड्राइव्स को पेश करता है। फिर आ जाता है हमारे पास कार और नाइसली। कार के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे नाउन फ्रेज, और वर्ब से ही हम एडवर्ब की ही ब्रांच निकालेंगे। सही है। एडवर्ब की ब्रांच हम वर्ब से ही निकालेंगे, ये ना नाउन में कंसीडर होगा ना ही इसकी अलग से ब्रांच होगी। सही है। प्रोनाउन हो गया ही, वर्ब हो गया ड्राइव्स, नाउन में आ गया नाउन फ्रेज में कार, और एडवर्ब में हो गया नाइसली। ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर और इसके ट्रीज में थोड़ा डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ही ड्राइव्स कार नाइसली है उसमें वर्ब 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक है वर्ब, दूसरा है नाउन और तीसरा है एडवर्ब। सही है। और जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है, ही ड्राइव्स अ नाइस कार, यहाँ पे वर्ब फ्रेज जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, एक वर्ब है और दूसरा नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम नाउन फ्रेज में ही कंसीडर करेंगे। बट अगर एडवर्ब होगा तो इसकी हम अलग से ब्रांच बनाएंगे, लेकिन वर्ब से। सही है।